Hey guys, channel to my welcome. बहुत ही शानदार किस्म की पार्टनरशिप 81 रन्स की अभी चल रही है, क्योंकि अभी दोनों जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद हैं क्रीज पे। जहीर अब्बास ने एक बड़े मशहूर इंटरव्यू में वहीद खान साहब को कहा कि मैं रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखता हूं तो मुझे गूज बम्स आते हैं, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाते हुए भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों, इस शानदार बल्लेबाजी पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए चलते सुनते हैं इस क्लिप के अंदर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत ही शानदार किस्म की पार्टनरशिप 81 रन्स की अभी चल रही है, क्योंकि अभी दोनों जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद हैं क्रीज पे। और जहां से आज बारी रुकी है कल वहीं से शुरू होगी। लीड का बोले तो 144 144 रन्स की मैसिव लीड है, एंड वी बिलीव दैट दिस लीड शुड बी इनफ कि मैच इंडिया अपने नाम करे। एक स्टेज पे जब केएस भरत आउट हुए, हम लाइव ही थे आपके साथ ही यहां पे, तो वो एक मोमेंट था जब कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप मिली होगी ऑस्ट्रेलिया को कि हम कोशिश करके लीड जो है वो 80 75 85 रन के आसपास हम विकेटें ले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उस मोमेंट के बाद अक्षर पटेल भी शुरू में काफी ज्यादा गेंदें ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है और अभी तक खेल रहे हैं। 50 किया अपने करियर का दूसरा, और बहुत ही शानदार और जानदार। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये टीम इंडिया को इम्तियाज दूसरी टीमों पे हासिल है। अक्षर का, जडेजा का, अश्विन का, इनका एक्सपीरियंस विद बैटिंग में ये जो एज देते हैं इंडिया को, ये हर टीम के बस की बात नहीं है। और तमाम टीमें उम्मीद ही कर सकती हैं कि इस तरह की शानदार बॉलिंग के साथ साथ 3 या 2 ऐसे बंदे कि जो बैटिंग में भी 30 35 40 रन की एवरेज रखते हो, तो ये हर किसी टीम के पास ये वाली लग्जरी नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के पास है। 23 रन सुबह भी करके गया वो अश्विन, अच्छे 23 रन करके गया। उसके बाद ये जो दोनों अभी खेल रहे हैं 50-50 करने के बाद, नो डाउट है ये भी बॉलर है। तो ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर ये टीम इंडिया को मजबूती फराहम करते हैं, ये किसी और टीम के पास नहीं है, खास करके मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिन डिपार्टमेंट में। तो ये इसी वजह से इंडिया ओवर द इयर्स बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुका है, रिकॉर्ड फिनोमिनल है घर में। और इस मैच में भी गिरफ्त बहुत पक्की हो गई, जो थोड़े से इफ्स एंड बट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अब दूर हो गए हैं, और लीड 150 की तो हो गई है, मजीद ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। तो जिस दलदल में ऑस्ट्रेलिया फंस चुका था पहले इनिंग्स के बाद, उसमें से निकलना मजीद मुश्किल हो गया, और जितने हाथ पांव मार रहे हैं बाहर निकलने के लिए, उतने ही अंदर ढंग से चले जा रहे हैं। बड़े मशहूर इंटरव्यू में वहीद खान साहब को कहा कि मैं रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखता हूं तो मुझे गूज बम्स आते हैं, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित शर्मा उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, इसका मतलब कि उनकी बैटिंग ऐसी होती है, इनक्रेडिबल, एफर्टलेस। और फिर मैं अभी इस बात को लाकर कनेक्ट वहां करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप और उसके बाद या उससे पहले से ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की कोई फॉर्म वॉर्म नहीं गई है। जैसे विराट कोहली का कोई और मसला था, रोहित शर्मा का इन दिनों मसला सिर्फ उसकी फिटनेस है। और फिर हम पिछले 1 महीने से ये बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा जब से ब्रेक लेके आए हैं उनकी फिटनेस बेहतर हो गई है, और उनकी फिटनेस 2 साल में जितनी अच्छी नहीं थी उससे बेहतर हो गई है। यानी कि किसी हद तक उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है। और आज की बल्लेबाजी जो दुनिया आपको बता रही होगी, क्या खेले रोहित शर्मा, कैसा खेले, लेकिन बता नहीं पाएंगे आखिर तक क्या खेले। मैं बताता हूं, खेले वो ऐसा है कि जहां पर बॉल आधा मीटर टर्न कर रहा है, और जहां बैकफुट पर जाते ही आप बॉल को ब्रेक करते हो और बॉडी लाइन से आप हटा लेते हैं अपने आप को। जैसे एक दिन बाबर का डिसमिसल था, आज कोहली का भी डिसमिसल, बॉडी लाइन से समेट लिया और डाउन द लेग साइड कैच हो गए। ये भी बल्लेबाज की क्वालिटी का फर्क होता है। फर्क क्या है
रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा बॉल की लाइन पे गए, बट अपनी बॉडी जो उनका एक वजूद है जो इन दोनों थोड़ा सा ज्यादा है, उस वजूद को हमेशा तैयार रखा कि अगर बॉल इतना स्पिन होगा तो मेरी बॉडी इधर होगी, मैं बॉडी को समेटूंगा नहीं, जो मैं बल्ले को टैकल करूंगा ऐसे ऐसे मनूवर करूंगा विद द स्पिन बैट से, क्योंकि उन्हें अपने बैट पर पूरा भरोसा है, उन्हें दूसरे के बल्ले पे जीतने की आदत नहीं है, हमेशा अपना ही उगाया है उन्होंने, और आज भी उन्होंने अपना ही उगा के खाया है। ये फर्क है रोहित शर्मा की क्लास का, ये वो फर्क है जो मिस कर रहे थे, ये वो वजह है कि इंडिया में जज्बाती फैंस एक तरफ, लेकिन मैनेजमेंट और क्रिकेट खेले हुए लोग ये जानते थे रोहित शर्मा को बुलाओ, उससे बात करो, उसे बताओ कि आपके पास अब भी 3-4 साल की क्रिकेट हम देख रहे हैं, बट आपका ये जो बल्कि वेट है, ये जो चकोर पेट हो रहा है, ये मसला है, आप मसला नहीं है, आप फिटनेस पर काम करें, आप मुंबई इंडियन के 5-7 मैच बैठ जाएंगे तो मौत नहीं आ जाएगी, क्योंकि असल काम है आपका आपके मुल्क भारत को मैचेस जितवाना, और आज आपने 120 की बारी में मैच जितवा दिया ऑलरेडी। देखिए यार, आज इंडिया ने बड़ा मुश्किल आगाज किया, और जिस अंदाज से आज के अगर पूरे दिन को एक लाइन में आप बोले तो इंडिया आज बहुत स्लो खेला। ठीक है, अब स्लो खेलने की वजह आपने बता दी होगी वासे ने, कि आज जब खेल शुरू हुआ तो उसके बाद आप अंदाजा है अश्विन टिक नहीं सके, उसके बाद नीचे आने वाले जितने थे विराट कोहली, आप चेतेश्वर पुजारा, फिर आपके सूर्या जो डेब्यू कर रहे थे, वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था सूर्या का कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, शाम से पहले ही वो बाहर आ गया। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये जो अब तक आपको नजर आया कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जो बॉल में अपना कार्रवाई नहीं डाल अच्छा, सके। मैं अक्षर के हवाले से एक बात कह दूं, 2-4 हर तरफ होते हैं, ठीक है बेटा, देखो ऐसे यहाँ भी हैं, 5-6 तुम लोग भी हो। अक्षर पटेल के लिए जर्नल कमेंट मेरा हमेशा से एक है कि जब न्यूट्रल कंडीशंस होंगी, न्यूट्रल आइस, तो अक्षर पटेल बल्ले से ज्यादा अहम है, बॉलिंग से नहीं होगा। जब बहुत ही स्पिन विकेट होगा वो आउट कर देगा, जैसा मोतेरा में किया था। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज बैटिंग, बट इस टेस्ट मैच में जब जडेजा और अक्षर दोनों साथ खेले तो हमने ये जरूर सवाल उठाया, और मैंने कहा कि अगर वो बॉलिंग में 2-4 आउट भी कर देगा मैं फिर भी अपनी बात पर स्टिक करूंगा। फिर जब हमने कल शो किया है तो ये बात भी बताई कि शायद टीम मैनेजमेंट यानी राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा वगैरह, विक्रम राठौर वगैरह, इनको शायद ये मालूम था कि हमारा मिडिल ऑर्डर वनरेबल है, पंत भी नहीं है, अय्यर भी नहीं है, सूर्या और भरत पे गैम्बल है, दोनों का डेब्यू है, तो हमें नीचे बैटिंग को पैक करना है। तो अक्षर को असल में खिलाने की वजह यही थी कि बल्लेबाज चाहिए, तो बल्लेबाजी का तो बेटा इंडिया में भी किसी को नहीं पता उसकी, जो मैंने बोला लोग इतना बता देंगे कि वो वी में मारता है, ये सीखा हुआ है लोगों ने क्रिकेटर्स को सुन के। नई बात जो लास्ट मंथ 2 महीने पहले बताई थी, अब फिर रिपीट करके जाता हूं, वो वी में नहीं मारता, सिर्फ उसकी एक क्वालिटी, अगर वो इधर भी शॉट मार रहा है तो वो जो आपने वर्ड सुने हुए ना, लोग उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि क्रिकेटर का सुनते हैं किसी 1-2 का और अपना करके बता रहे होते हैं। वो अगर यूं मार रहा है तो उसका हेड हमेशा आइडियल पोजीशन में होता है, फॉल नहीं करता, इसे कहते हैं सीधा स्ट्राइकर। इसलिए अगर वो मिडिल कर दे बॉल तो दुनिया के किसी भी मैदान पर वो छक्का मार सकता है, ये लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। अब टेस्ट क्रिकेट में आ जाए, 2 ऑफ स्पिनर्स, दोनों का बॉल पड़ के बाहर निकलेगा लेफ्ट आर्म के लिए, बट क्योंकि ये दोनों स्पिनर्स हैं और दोनों आर्म बॉल्स ज्यादा करते हैं, जडेजा और अक्षर पटेल, तो दोनों को समझ है कि अवे गोइंग डिलीवरीज को कैसे टैकल करना है। और इन्होंने पुजारा को, गिल को, राहुल का सॉफ्ट डिसमिसल है। मैं किसी नौजवान के डेब्यू पर 5 विकेट को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, बट मार्क माय वर्ड्स, दिस गाय टॉड मर्फी इज अ वेरी वेरी एवरेज बॉलर। इसको अच्छा बनाया आपने, ये सिर्फ कर क्या रहा है, जो जडेजा तेज गेंद फेंकता है इसने आगे से उंगलियों का जोर लगाया है। ये नेथन लाइन की बनिस्बत आगे तेज बॉल करने वाला बॉलर है।
इसलिए ये कामयाब हुआ है कि ग्रिप मिली है और विराट ने और दीगर लोगों ने इसे बैकफुट पर या खड़े खड़े खेल के मिनिमम फीट मूवमेंट से मौका दिया इसकी बॉल को कि इतना टर्न हो जा। जैसे बाबर ने ब्रेसवेल को एक बार पांव समेट के मौका दे दिया था कि एज लगा दूं, वो राउंड द विकेट विराट ने उसको मौका दे दिया कि मैं इतना समेट लूंगा अपने आप को कि लेग। वो टर्न हुई है बॉल ज्यादा क्या? नहीं हुई है, वो हल्की सी टर्न हुई है। विराट की पोजीशन ऐसी थी कि बल्ला अकेला ही खड़ा हुआ था, भाई छोड़ देते आप उसको, वो कोई दूसरा थोड़ी करता है सईद अजमल की तरह के वो इतना इधर आ जाता जी। तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया के लिए, ये वो पार्टनरशिप है जिसके लिए हमने अपनी रात वाली वीडियो में जिक्र किया था। हालांकि थोड़ा किया था कि इंडिया अगर अगले 2 से 3 सेशन रूल कर जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोमा में चला गया समझ लिया ऑस्ट्रेलिया। और आज इन दोनों की पार्टनरशिप ने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की, मैं मोहनदास मेनन साहब को पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि 7वां पेयर जो है टीम इंडिया का, ये ट्रिपल सेंचुरियन स्टैंड है रांची का, फर्स्ट क्लास का। 4 ट्रिपल सेंचुरियां इस स्टैंड से आ चुकी है नंबर 7 के पेयर से। तो ये बड़ी कार्रवाई है कि डोमेस्टिक का वो टैलेंट जो डेफिनेटली इंटरनेशनल के अंदर पे करता है। और आज अक्षर पटेल ने, ठीक है बॉलिंग में उनसे कुछ निकल के नहीं आया, बैटिंग में उन्होंने आज वो काम किया है। यानी कि ये जो 81 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान, ये इंडिया के लिए जीत का सबब बनेगी और ऑस्ट्रेलिया की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और इसके बाद आने वाले सिराज और शामी, उनके पास से भले कुछ रन आ जाएं कल, मगर इंडिया ने यहां अपनी पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन में इंडिया लेकर आ गई। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।